नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है प्रश्नावली 5.5 के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न के 5 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो एक एक पार्टों को हम सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो आपके पास दो रास्ता है। एक तो रास्ता ये है कि dy/dx ज्ञात करने के लिए आप इसको फर्स्ट फलन मान लीजिए, तो इस पूरे को सेकंड फलन मान लीजिए, ठीक है। तो वो रास्ता आप जानते हैं। फिर अब इसको जब करेंगे अवकलन, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के फिर अलग कर लीजिएगा, क्लियर है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर लाग, हम चूंकि लवगणकीय पढ़ा रहे हैं तो लाग लेकर सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ लाग लेने पर ठीक है, टेकिंग द log इन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। वी गेट यहाँ पर क्या प्राप्त होगा कि डी log y बराबर, ठीक है, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब y के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है। log y का पहले y के सापेक्ष फिर y का x का सापेक्ष। अब यहाँ पे हो जाएगा कि log x का, जैसे यहाँ पर हम करेंगे log cos x का पहले cos x के सापेक्ष और cos x का x के सापेक्ष प्लस यहाँ पे log cos 2x का cos 2x के सापेक्ष, फिर cos 2x का 2x के सापेक्ष, 2x के सापेक्ष और 2x का x के सापेक्ष और प्लस log cos 3x का cos 3x के सापेक्ष और फिर cos 3x का 3x के सापेक्ष और फिर 3x का x के सापेक्ष। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शुरू से बताते आ रहे हैं कि फलन जो होता है, लॉगरिथमिक फलन को log x लिखते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति अगर फलन होगा, त्रिकोणमिति फंक्शन होगा तो cos x, sin x, tan x कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। और x का कोई फंक्शन होगा तो 3x, 4x, 3x² प्लस 2x ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर log के बाद यहाँ पे जो भी होगा वो x माना जाएगा। तो अगर यहाँ पर cos x लिखेंगे तो cos x मानेंगे और फिर cos x x का फलन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब यहाँ पर cos 2x होता है, cos 2x तो हमने कहा x के, अब x के स्थान पर जो भी होगा वो तो पूरा का पूरा x मानेंगे। तो जैसे यहाँ cos 2x है, तो अगर cos 2x है तो x के स्थान पर कितना हो जाएगा 2x। अगर 2x² होता तो x के स्थान पर कितना होता है 2x² हो जाता है। ऐसे हम रखते हैं, ठीक है। और x² खुद x का फलन है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा जाता है। तो अब देखिए
log x का ये पूरा x होगा ना, तो log x का 1/x, तो यानी 1/ cos x। अच्छा, cos x का x के सापेक्ष माइनस sin x अवकलन होता है। चलिए, यहाँ पर cos 2x का तो 1/cos 2x होगा, ठीक है, और cos 2x का माइनस sin 2x होगा, और 2x का 2 होगा। उसी तरह यहाँ पर 1/cos 3x इंटू cos 3x का माइनस sin 3x और इंटू 3। अब यहाँ पर sin x/cos x तो माइनस tan x, ठीक है, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस sin 2x/cos 2x तो tan 2x, तो 2 tan 2x, और इसी में माइनस का गुणा होगा माइनस 3 sin 3x/cos 3x tan 3x, ठीक है। ये 1/y dy/dx, तो dy/dx बराबर हो जाएगा, ये y यहाँ आ जाएगा, y इंटू माइनस y, और ये कॉमन ले ले माइनस, तो सब प्लस हो जाएगा, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ठीक है। अब माइनस y के स्थान पर हम रखते हैं ये cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा tan x प्लस tan 2x 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x, ठीक है। ये हो गया dy/dx। लिख लीजिए जरा जल्दी से, सभी लोग लिख लीजिए dy/dx। जल्दी से करिए। हो गया, चलिए हो गया। अब देखिए दूसरा, इसका पहले का दूसरा, y बराबर दिया गया है अंडर रूट ऐसे x-1 इंटू x-2 अपान x-3 x-4 इंटू x-5, ठीक है। इसका अवकलन करना है, तो ये रूट का मतलब होता है कि इस पर 1/2, अर्थात y बराबर हम ये लिख सकते हैं x-1 इंटू x-2 और ये x-3 x-4 और x-5 और पूरे पर पावर 1/2,
अब दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, log लेने पर, taking the log of both sides this equation we get, तो देखिए क्या प्राप्त होता है, log y बराबर ये 1/2, अच्छा इसमें ब्रैकेट में लिख दें कि ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस जितना नीचे सब माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, अब दोनों तरफ का अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1/y dy/dx होगा, 1/y dy/dx बराबर 1/2 तो रह ही जाएगा। अच्छा इसका करेंगे तो देखिए ऐसे log x माइनस 1 का पहले x माइनस 1 के सापेक्ष किया जाएगा और फिर x माइनस 1 का x के सापेक्ष करेंगे प्लस, यही काम हर जगह करना है, log x माइनस 2 का पहले x माइनस 2 के सापेक्ष करना है और फिर x माइनस 2 का x के सापेक्ष करना है, फिर माइनस है log x माइनस 3 का x माइनस 3 के सापेक्ष और x माइनस 3 का x के सापेक्ष करना है, फिर माइनस log x माइनस 4 का x माइनस 4 का x माइनस 4 के सापेक्ष करना है और फिर x माइनस 4 का x के सापेक्ष करना है। ठीक है, और फिर माइनस log x माइनस 5 का x माइनस 5 के सापेक्ष करना है और x माइनस 5 का x के सापेक्ष करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1/2 और इसको लिखेंगे तो 1/x माइनस 1 log x का 1/x और x माइनस 1 का तो x माइनस 1 का तो 1 ही रहेगा, तो इंटू 1 प्लस उसी तरह यहाँ 1/x माइनस 2 और ये x माइनस 2 का x सापेक्ष 1 रहेगा, x का 1 और इसका 2 का 0 हो जाएगा तो इंटू 1 फिर प्लस, ठीक है, माइनस अब इसका करेंगे तो 1/x माइनस 3 और x माइनस 3 का 1 फिर माइनस 1/x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1/x माइनस 5 इंटू 1। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे तो 1/y dy/dx है। अब dy/dx बराबर हो जाएगा dy/dx y/2। अच्छा, जब y/2 हो जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू तो यही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y/2 और इसको इसी तरह रहने दिया जाए तो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, y का मान अगर रखना है तो यही y का मान रख देंगे जो यहाँ पर है
ठीक है, तो यही हो जाएगा dy/dx। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। हो गया। चलिए हटा दिया जाए। हटा दें। आइए अब तीसरा नंबर देखा जाए। तीसरा नंबर देखा जाए पहले का। y बराबर x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब और इंटू x+5 का होल 4। ठीक है, दोनों तरफ लाग लेने पर, दोनों तरफ लाग लेने पर तो लाग y बराबर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच, सभी के बीच में प्लस हो जाएगा, तो 2 लाग x+3 प्लस 3 लाग x+4 प्लस 4 लाग x+5। यानी आप जानते हैं कि लाग अगर m⁴n हो तो ये n पहले आ जाएगा, ये n इंटू लाग ऑफ m होता है, इसीलिए लिखा जा रहा है। आइए अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर ये 1/y dy/dx होगा। ये हो जाएगा 2। अब ये log x+3 का x+3 के सापेक्ष और फिर x+3 का x के सापेक्ष, फिर प्लस 3 इसका log x+4 का x+4 के सापेक्ष और x+4 का x के सापेक्ष प्लस 4 log x+5 का log x+5 के सापेक्ष और x+5 का x के सापेक्ष। चलिए ये हो जाएगा 2 1/x+3, x+3 का तो 1 रह जाएगा, 3 1/x+4, फिर 4 1/x+5। ठीक है,
ये 1/y/dx है। अब ये हो जाएगा ये dy/dx बराबर हो जाएगा y इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2/x+3, 3/x+4 और 4/x+5। y का मान अगर चाहें तो ये रख दें, ठीक है। तो अगर हम उसको रख दें तो ये हो जाएगा x+3 का स्क्वायर x+4 का क्यूब इंटू x+5⁴ और इसमें हो जाएगा 2/x+3 और 3/x+4 और 4/x+5। अगर आगे इसको सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं इसको ब्रैकेट में, और फिर इधर कट जाएगा, एक एक घात सब में से निकल जाएगा, ठीक है। तो dy/dx जरा जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। चलिए आइए चौथा नंबर देखा जाए। चौथा नंबर y बराबर sin x टू द पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन, ये चौथा नंबर दूसरे का है। चौथा नंबर है y बराबर x² इंटू रूट 4x+3 और पूरे का बटा है 3x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ लाग लेने पर, दोनों तरफ लाग लेने पर, ठीक है, तो dy/dx log y बराबर ये हो जाएगा x² का तो 2 log x और प्लस ये तो 1/2 log 4x+3। इसका जब हम करेंगे अलग से तो ये 1/2 पावर होगा ना, तो 1/2 पहले आ जाएगा और log 4x+3 हो जाएगा, और नीचे वाला तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 घात है तो 2 पहले आ जाएगा log 3x+1, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
चलिए यहाँ हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, एक बार y के सापेक्ष और फिर y का x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 2 और log x का x के सापेक्ष प्लस 1/2 और log 4x प्लस 3 का पहले 4x प्लस 3 के सापेक्ष और फिर इंटू 4x प्लस 3 का x के सापेक्ष माइनस 2 और यहाँ पे log 3x प्लस 1 का पहले 3x प्लस 1 के सापेक्ष और इंटू 3x प्लस 1 का x के सापेक्ष। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2/x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 4x प्लस 3 का तो 4 हो जाएगा, 4 इसका होगा, 3 का तो 0 हो जाएगा और इसका 1 यानी 4/2 या तो 1/2 इंटू 4/4x प्लस 3। अच्छा माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 3 ये 3x का 3 1 का 0 अपान 3x प्लस 3 log 3x प्लस 1 का नीचे जाएगा 3x प्लस 1। तो ये अब देखिए ये 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 2/4x प्लस 3 और माइनस 6/3x प्लस 1। ठीक है, ये इतना हो गया। 1/y dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो y इधर आ जाएगा, y इंटू ये 2/x प्लस 2/4x प्लस 3 माइनस 6/3x प्लस 1। अब ये y की वैल्यू अगर रखना है तो यही रख देंगे, क्या x स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट 4x प्लस 3 अपान 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर इंटू 2/x प्लस 2/4x प्लस 3 और माइनस 6/3x प्लस 1 लगा लीजिए dy बाई डी एक्स। यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए 5वां नंबर देखा जाए। पहले का 5वां, चलिए पहले का 5वां देखा जाए। y बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू अंडर रूट x माइनस 1 और पूरे का बटा x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू ई टू द पावर x, नीचे ही है ई टू द पावर x। दोनों तरफ लाग लेने पर
दोनों तरफ log लेने पर, तो log y बराबर ये हो जाएगा 2 log x प्लस 1 और प्लस रूट है तो 1/2 प्लस log x माइनस 1 और नीचे वाला माइनस हो जाएगा 3 log x प्लस 4 और फिर माइनस log e टू द पावर x। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी पावर क्या है, यहाँ आधार क्या होता है, e होता है। तो जब हमने बताया था लघुगणक में कि अगर यहाँ पर x हो, यहाँ पर x हो तो इसका मान 1। यदि यही ऐसे हो कि x टू द पावर n और यहाँ पर x है, ठीक है, तो ये n यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे n log x तो इसका मान तो 1, तो ये n हो जाता है। क्लियर। उसी तरह देखिए यहाँ भी e है, यहाँ भी e है, तो ये तो 1 हो गया और x आ जाएगा इधर, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जरा, यहाँ पर अब x के से एक बार लिख देते हैं, लिख दिया जाए कि 2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1। ये समझ में आ रहा है ना सब कैसे लिखा जा रहा है भाई। log अगर लेंगे तो देखिए ऐसे है ना कि m गुणे n अपान p इंटू q ऐसे है, और ये log यहाँ पर लिया गया है। तो जब इस तरह है तो हम इसको लिखेंगे, ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे log m गुणे n और माइनस log p गुणे q, ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना। अब देखिए ये m गुणे n है तो ये तो गुणा होता है तो प्लस लिखा जाता है, तो यहाँ पर log m प्लस log n लिखेंगे और माइनस ये p इंटू q है तो ये माइनस दोनों में होगा ना, तो ये लिख दें ऐसे कि log p प्लस log q लिखेंगे। क्यों, अब देखिए जब माइनस से गुणा करेंगे इसमें तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी तो माइनस होगा। अगर सपोज दैट यहाँ पर पावर होता है a, तो ये पावर a यहाँ जाता है ना, a log p हो जाता है। अगर यहाँ पर b होता तो b log q हो जाता, ऐसे लिखते ना। तो यही तो हम कर रहे हैं, जहाँ भी हम पीछे किए हैं यही किए। क्लियर है। तो इसी तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई वो नहीं है। अब आप हाई स्कूल में नहीं हो कि आप एक एक चीज़ लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर आप तो अगर चाहते हैं तो जैसे हम अवकलन कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसका अवकलन लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर कोई भी कटेगा नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका अवकलन एक एक का। तो यहाँ पर log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 और माइनस 3 log x प्लस 4 और माइनस 1 इसका माइनस x। अब देखिए ये log y है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो log y का तो 1/y और y का x के सापेक्ष तो dy/dx। ये 2 log x प्लस 1 तो 2, और यहाँ पर log x प्लस 1 का पहले x प्लस 1 के सापेक्ष और फिर x प्लस 1 का x के सापेक्ष प्लस 1/2 इंटू log d log x माइनस 1 का x माइनस 1 के सापेक्ष और फिर x माइनस 1 का x के सापेक्ष, फिर माइनस 3 log x प्लस 4 का x प्लस 4 के सापेक्ष और x प्लस 4 का x के सापेक्ष और माइनस ये x का x के सापेक्ष करेंगे ही। अब ये 2/x प्लस 1 इसका तो 1 रह जाएगा, प्लस 1/2 और इसका तो 1/x माइनस 1 होगा, x का 1 हो जाएगा, x माइनस 1 का 1 माइनस 3 इंटू
इसका हो जाएगा 1/x+4, ठीक है, x+4 का 1 -1, तो ये है 1/y dy/dx। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, ये y यहाँ आ जाएगा तो y इंटू 2/x+1 प्लस 1/2 इंटू x -1 माइनस 3/x+4 और -1। अब y का मान अगर चाहें तो यही रख दें, तो x+1 का स्क्वायर इंटू √x-1 और पूरे का बटा x+4 का होल क्यूब और इंटू e⁻x, और इस ब्रैकेट में 2/x+1 प्लस 1/2x-1 और -3/x+4 और -1, यही हो गया dy/dx। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। हो गया। हो गया। चलिए आइए अब प्रश्न नंबर 2, एक एक प्रश्नों को देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 का पहला देखिए, y बराबर log x टू दी पावर cos x, दोनों तरफ log लेने पर तो log y बराबर cos x log x, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 1/y dy/dx। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, तो cos x फर्स्ट फ्रंट इंटू log x का पहले log x के सापेक्ष किया जाएगा और फिर log x का x के सापेक्ष किया जाएगा। log x का x के सापेक्ष, ठीक है, और प्लस अब log x और d cos x का x के सापेक्ष। चलिए तो cos x इंटू ये log x का तो 1/x, तो 1/x के स्थान पर log x है तो नीचे log x लिखा जाएगा, और log x का 1/x प्लस log x और इंटू cos x का माइनस sin x, अवकलन होता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा cos x अपान x log x और प्लस के जगह पर यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस से गुणा कर माइनस साइन x इंटू log x, ये 1 अपान y dy बाई डी एक्स, अतः dy बाई डी एक्स बराबर y इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos x अपान x log x माइनस साइन x इंटू log x, या y का मान रख दें यही log x टू द पावर cos x और इंटू cos x अपान x log x माइनस साइन x इंटू log x। सॉल्व कर लीजिए इसको, dy बाई डी एक्स। थोड़ा तेजी से सॉल्व करिए। हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखा जाए। लिखा है y बराबर x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ये कहें आपसे कि cos x प्लस साइन x का अवकलन कीजिए y, तो आप क्या करेंगे? आप तो क्या करेंगे कि आप यही करेंगे कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर cos x का पहले x के साथ इसका अलग अवकलन निकालेंगे और प्लस इसका आप अलग अवकलन ज्ञात करते हैं साइन x का x के साथ, यही तो करते हैं ना। तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको जो x टू द पावर ये x है, इसको हम y1 मान लें और इसको y2 मान लें, ठीक है। तो इसका अवकलन निकाल लें और इसका अवकलन निकाल लें, तो इसके अवकलन के बराबर यहाँ माइनस कर देंगे तो अवकलन के बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर y1 माइनस y2। तो dy बाई डी एक्स अगर निकालना है हमें, तो हम ऐसे लिखें dy1 अपान डी एक्स माइनस dy2 बाई डी एक्स, यही तो लिखेंगे। तो हमने y1 बराबर मान लिया क्या, x टू द पावर x, और y2 बराबर क्या मान लिया, 2 टू द पावर साइन x। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना y1 बराबर x टू द पावर x तथा y2 बराबर 2 टू द पावर साइन x, 2 टू द पावर साइन x, ठीक है। अब चलिए तो इसका अवकलन करने पर x के साथ पहले y1 बराबर हमने ये मान लिया, तो इसलिए यहाँ पर लाग लेने पर, जब यहाँ पर लाग ले लें यहाँ पर भी लाग लें, दोनों तरफ करते जाएं तो या तो अलग अलग करते जाएं। इसी में पहले लिखें यदि y1 बराबर, यहाँ पर लिखें यदि y1 बराबर x टू द पावर x, तो दोनों तरफ लाग लेने पर
log y1 बराबर x log x, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y1 और dy1/dx बराबर फर्स्ट फलन इंटू log x का x के सापेक्ष और प्लस log x और इंटू x का x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है। 1/y1 dy1/dx, तो dy1/dx बराबर y1 यहाँ आ जाएगा और y1 का मान कितना x टू द पावर x, तो यहाँ पर लिख दें x टू द पावर x और 1 प्लस log x, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ कर दें समीकरण 2 और इसको कर दें समीकरण 1। अब तथा y2 बराबर 2 टू द पावर sin x, इसलिए log लेने पर तो log ले लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा log y2 बराबर sin x log 2, ठीक है। अब यहाँ पे अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1/y2 और dy2/dx बराबर ये फर्स्ट फलन और ये सेकेंड, तो sin x इंटू ये d log 2 का x के सापेक्ष और प्लस log 2 और sin x का x के सापेक्ष log 2 और sin x का x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा sin x इंटू 0 प्लस ये sin log 2 और sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। ये 1/y2 तो 1/y2 और dy2/dx, तो dy2/dx बराबर हो जाएगा y2 यहाँ आ जाएगा और इंटू cos x और log 2, ठीक है। अब y2 का मान रख दें तो 2 टू द पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2। अब देखिए ये dy2/dx ये है समीकरण 3। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, dy1/dx व dy2/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दिया जाए तो dy/dx बराबर ये dy1/dx जहाँ पर ये रखेंगे x टू द पावर x और 1 प्लस log x और dy माइनस dy2 की जगह पर ये रखेंगे तो 2 टू द पावर sin x इंटू cos x और इंटू log 2। बस यही हो गया आंसर। सॉल्व कर लीजिए।
हो गया। चलिए, ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर देखिए, दूसरे का तीसरा, y बराबर दिया है log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x। इसमें भी वही, इसको हम y1 मान लें। y1 बराबर यानी y बराबर y1 प्लस y2, तो इसलिए y1 बराबर log x टू दी पावर x, दोनों तरफ log लेने पर ये हो जाएगा dy1 log y1 बराबर x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1/y1 और dy1/dx। ये हो जाएगा फर्स्ट फलन और ये पूरा सेकेंड, ये हो जाएगा x इंटू ये log x अपान log x के सापेक्ष और फिर log x का x के सापेक्ष और प्लस log x और इंटू dx/dx, x का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ये x इंटू 1/log x हो जाएगा। ठीक है, 1/log x और log x का हो जाएगा 1/x और प्लस ये log x और x का 1, ये तो x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/log x और प्लस log x, ये हो गया अवकलन। तो 1/y1 dy1/dx, तो dy1/dx बराबर हो गया, यहाँ आ जाएगा y1, तो y1 के जगह पर ये है तो हम लिख दें log x टू दी पावर x और इंटू 1/log x और प्लस log x। ठीक है, तो ये dy1/dx हो गया। इसको कर दें समीकरण, इसको कर दिया जाए समीकरण 2, और ये तो समीकरण ये तो एक है ही। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से आप ये लिख सकते थे कि dy/dx बराबर dy1/dx और प्लस dy2/dx। इसको समीकरण 1 कर दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ठीक है, अब y2 बराबर x टू दी पावर log ऑफ x, दोनों तरफ log लेने पर तो log y2 बराबर log x इंटू log x, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x इंटू log x, तो अभी log x का होल स्क्वायर हो गया, log x का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड न करके, बात एक ही है।
तो ये क्या हो जाएगा कि log y2, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन किया जाए तो 1/y2 dy2/dx बराबर हो जाएगा, यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है, तो पहले log x के सापेक्ष और फिर log x का x के सापेक्ष। तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर का तो 2x हो जाता है, उसी तरह 2 log x, ठीक है, और log x का 1/x, यानी ये dy 1/y2 और dy2/dx है, इसलिए dy2/dx बराबर y2 यहाँ आ जाएगा और y2 का मान है ये, तो हम लिख देंगे x इंटू x टू दी पावर log x और इंटू 2/x log x, ठीक है। ये समीकरण 3 कर देते हैं। समीकरण 2 व 3 से dy1/dx तथा व dy2/dx का मान 1 में रखने पर, तो dy/dx बराबर हो जाएगा ये log x टू दी पावर x और 1/log x प्लस log x, ठीक है, और प्लस के बाद यहाँ लिख देते हैं dy2/dx की वैल्यू ये है x टू दी पावर log ऑफ x और इंटू 2/x log x, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे, यही dy/dx है। प्लस के बाद यहाँ से है, या तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए चौथा, दूसरे का चौथा देखा जाए। दिया है कि y बराबर sin x टू दी पावर x और प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि ये y1 है और ये y2 है, ठीक है।
तो y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है। तो dy बाई dx बराबर dy1 अपान dx प्लस dy2 बाई dx। अब y1 बराबर साइन x टू दी पावर x, लाग लेने पर, दोनों तरफ लाग लेने पर, तो लाग y1 बराबर हो जाएगा x लाग साइन x। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, अवकलन करने पर x के सापेक्ष, अवकलन करने पर 1 अपान y1 और dy1 अपान dx बराबर x इंटू ये लाग साइन x का साइन x के सापेक्ष और फिर साइन x का x के सापेक्ष और प्लस लाग साइन x सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का अवकलन, तो x का x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा x 1 अपान साइन x, लाग साइन x का 1 अपान साइन x और साइन x का कास x और प्लस लाग साइन x इंटू 1। तो ये तो कास x अपान साइन x काट x हो गया। तो dy1 अपान dx, y1 यहाँ आएगा और y1 के जगह पर ये है तो हम ये लिख दे रहे हैं साइन x टू दी पावर x, और ये हो जाएगा x इंटू काट x और प्लस लाग साइन x। ये dy1 बाई dx है, ये समीकरण 1 था, ठीक है। अब समीकरण यहाँ लिखेंगे। अब y2 बराबर क्या है, साइन इनवर्स रूट x है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy2 बाई dx बराबर साइन इनवर्स रूट x का, पहले तो रूट x के सापेक्ष करेंगे और इनटू रूट x का x के सापेक्ष करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह लागे लेंगे, ये तो इसका डायरेक्ट इसी तरह निकलेगा ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, ये रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x होगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। या ऐसे आप लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर, और रूट x का 1 अपान 2 रूट x होता है। तो ये हो जाएगा dy2 बाई dx बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान 2 रूट x, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक। ये समीकरण 3। तो समीकरण 2 व 3 से dy1 अपान dx व dy2 अपान dx का मान 1 में रखने पर, तो dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा, यहाँ dy1 बाई dx क्या आपका साइन x टू दी पावर x और इनटू x काट x और प्लस लाग साइन x, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपान, यहाँ लिख देते हैं प्लस 1 अपान 2 रूट x और इनटू रूट के अंतर्गत 1 माइनस एक्स। बस यही हो गया dy बाई dx, सॉल्व कर लीजिए।
गया। लिख लिए। चलिए इधर का तो हो गया होगा। आइए अब चौथा नंबर देखा जाए। चौथा हो गया दूसरे का, चौथा था ये, पांचवा देखिए। पांचवा y बराबर x टू द पावर साइन x और प्लस साइन x टू द पावर कास x। अब यहाँ माना y1 बराबर x टू द पावर साइन x तथा y2 बराबर साइन x टू द पावर कास x। इसलिए y बराबर y1 प्लस y2। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो dy बाई dx बराबर dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx। समीकरण 1। अब y1 बराबर x टू द पावर साइन x, ठीक है, दोनों तरफ लाग लेने पर लाग y1 बराबर साइन x इंटू लाग x। इसको फर्स्ट फलन, इसको सेकेंड फलन। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1 अपान y1 dy1 बाई dx। ये हो जाएगा फर्स्ट फलन साइन x है और इंटू लाग x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर लाग x इंटू साइन x का x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा साइन x इंटू 1 अपान x लाग x इंटू साइन x का कास x। तो ये हो जाएगा 1 अपान y1 dy1 बाई dx। तो dy1 बाई dx बराबर हो जाएगा, y1 यहाँ आ जाएगा और y1 का मान है x टू द पावर साइन x और ये लिखेंगे साइन x अपान x और प्लस कास x इंटू लाग x, ठीक है। ये dy1 बाई dx है। अब y2 बराबर हम लिखेंगे कि y2 बराबर क्या है, तो y2 बराबर है साइन x टू द पावर कास x। लाग लेने पर तो ये हो जाएगा लाग y2 बराबर कास x इंटू लाग ऑफ साइन x। ये फर्स्ट फलन और इस पूरे को सेकेंड। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1 अपान y2 इंटू dy2 अपान dx बराबर ये कास x इंटू d लाग साइन x का साइन x के सापेक्ष और फिर साइन x का x के सापेक्ष और प्लस लाग साइन x इंटू d कास x का x के सापेक्ष।
अब ये हो जाएगा 1/y2 dy2/dx बराबर cos x log sin x का तो 1/sin x और sin x का cos x प्लस log sin x और cos x का sin x। cos x का हो जाएगा sin x, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x/sin x, तो cot x, क्यों तो cot x, तो ये cos x यानी dy2/dx बराबर यहाँ लिख दें y2 यहाँ जाएगा और y2 के स्थान पर sin x टू दी पावर cos x। अच्छा ब्रैकेट में ये पूरा लिख दें तो cos x इंटू cot x, ठीक है, और प्लस sin x इंटू log sin x। ये होगा dy2/dx। समीकरण 3 कर दिया जाए इसका। समीकरण 3 है ये। तो समीकरण 2 ये 2 था, वो ये 1 था, तो 2 व 3 से dy1/dx तथा dy2/dx का मान 1 में रखने पर तो dy/dx बराबर, अब ये मान रखा जाए यहाँ पे तो x टू दी पावर sin x और यहाँ पर sin x/x प्लस cos x इंटू log x और प्लस ये dy2/dx का मान रखा जाए तो यहाँ पे प्लस sin x टू दी पावर cos x और इंटू ब्रैकेट में ये रखा जाएगा cos x इंटू cot x प्लस sin x इंटू log sin x। यही है आंसर, सॉल्व कर लीजिए। ये 5 नंबर है। हो गया। चलिए इधर का हटा देते हैं। 6 नंबर देखा जाए, दूसरे का 6वां क्या कह रहा है कि y बराबर x cos x टू दी पावर x और प्लस x sin x इंटू साइन x टू दी पावर 1/x, ठीक है। तो माना
y1 बराबर x cos x टू द पावर x तथा y2 बराबर x इंटू साइन x टू द पावर 1/x। इसलिए y बराबर y1 प्लस y2 या dy बाई dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx। समीकरण 1। और y1 बराबर x cos x टू द पावर x लाग लेने पर तो लाग y1 बराबर x लाग x इंटू ऐसे लिखें लाग x प्लस x इंटू कास x है तो x प्लस लाग कास x। ठीक है, लाग कास x गुणा है तो क्या हो जाएगा, लाग अलग अलग हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि लाग y1 बराबर x इंटू लाग x और प्लस x इंटू लाग कास x लाग कास x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन किया जाए तो 1/y1 dy1 बाई dx बराबर, इसका करेंगे अलग तो फर्स्ट फलन है x और लाग x का x के सापेक्ष और प्लस लाग x और x का x के सापेक्ष प्लस उसी तरह इसका करेंगे तो x ये फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये सेकेंड फलन हो जाएगा। इसमें ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है तो x इंटू डी लाग कास x का कास x के सापेक्ष और कास x का x के सापेक्ष। ठीक है, और प्लस लाग कास x इंटू x का x के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x 1/x और प्लस लाग x इंटू 1, ये हो जाएगा x इंटू 1/कास x और कास x का माइनस साइन x। ठीक है, और प्लस लाग x इंटू 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x का 1 प्लस लाग x, ये तो इसका हो गया, और प्लस इतने का x तो माइनस, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस x साइन x अपन कास x तो tan x हो गया और ये प्लस लाग x प्लस लाग कास x या लाग कास x इंटू 1 लाग कास x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 1/y1 और dy1 dx है तो यहाँ से dy1/dx की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y1 यहाँ आ जाएगा ना, तो y1 की वैल्यू क्या है, x इंटू कास x टू द पावर x। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कि 1 प्लस लाग x माइनस x tan x और प्लस लाग कास x। ठीक है, ये तो dy1 बाई dx हो गया समीकरण 2। अब आइए यहाँ पर इसी प्रकार हम लिखेंगे कि y2 बराबर है x इंटू
साइन एक्स टू द पावर 1/x, लाग लेने पर तो log y2 बराबर 1/x, और इसमें लिख दें log x प्लस log sin x। अब ये हो जाएगा log x अपान x, log x अपान x और प्लस log sin x अपान x। ठीक है, ये log y2। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1/y2 dy2/dx बराबर ये, तो x इंटू log x का 1/x डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस x माइनस log x इंटू 1 और पूरे का बटा x स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका कर रहे हैं, तो x इंटू log sin x का हो जाएगा 1/sin x, 1/sin x, और sin x का cos x हो जाएगा, sin x का cos x। ठीक है, और माइनस log sin x और x का 1 और बटा x स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा x कट जाएगा तो 1 माइनस log x अपान x स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा cos x अपान sin x, तो काट x हो जाएगा, तो x काट x। ठीक है, माइनस log sin x अपान x स्क्वायर, ये है 1/y2 इंटू dy2/dx। अब dy2/dx बराबर y2, तो y2 क्या हो जाएगा x इंटू, यहाँ y2 कितना हो जाएगा, y2 का मान है x इंटू साइन x टू द पावर 1/x, और ब्रैकेट में हो जाएगा ये 1 माइनस log x, 1 माइनस log x प्लस x काट x माइनस log sin x, और पूरे का बटा x स्क्वायर। ठीक है, अब समीकरण ये हो गया 3, तो 2 व 3 से dy1/dx तथा dy2/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो dy/dx बराबर ये रखेंगे, तो x टू द पावर x इंटू cos x टू द पावर x, और इसमें 1 प्लस log x माइनस x tan x इंटू tan x, और प्लस log cos x, और प्लस और dy2/dx के लिए x इंटू साइन x टू द पावर 1/x, और ब्रैकेट में 1 माइनस log x प्लस x काट x, और माइनस log sin x, और पूरे का बटा x स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, यही है dy/dx।
हो गया, तेजी से करिए। आज हम लोगों ने पढ़ा एक और प्रश्न नंबर 1 और 2 प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न नंबर 1 के 5 पार्ट और प्रश्न नंबर 2 के 6 पार्टों का सॉल्यूशन किया है। कल मुलाकात होगी तो प्रश्न नंबर 3 से लेकर 9 तक के सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी को हम कई दिनों से अवगत करा रहे हैं कि सेकेंड मैथ शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें समाकलन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है कि कल परसों यानी अगले सप्ताह से समाकलन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी दोस्त यार हैं उन्हें बता दीजिए कि अब समाकलन अर्थात द्वितीय भाग सिर्फ वही पढ़ पाएंगे जिनका एडमिशन है, जो फीस जमा किए हैं। केवल जो फीस जमा किए हैं सिर्फ वही द्वितीय भाग पढ़ पाएंगे, बाकी कोई भी व्यक्ति द्वितीय भाग नहीं पढ़ेगा। जितने लोग फीस जमा किए वही प्रथम भाग सभी लोगों ने पढ़ा, फिजिक्स भी सभी लोगों ने पढ़ा, पर कोई ये नहीं कहता है कि हाँ फीस जमा कर दें। मानवता क्या करता है कि मानो एक ह्यूमन नेचर है, कम से कम आप जो है इतना तो सोच ही सकते हो कि अगला व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो किस लिए कर रहा है। बार बार कहा जा रहा है, फिर भी लोगों के दिमाग में ये है कि फ्री में ही पढ़ लेंगे। तो फ्री में हमने तो आप सभी को पढ़ा दिया, लेकिन कितना सार्थक फ्री का चीज़ होता है वो तो बाद में पता चलता है, ठीक है। लेकिन उसी में जो लोग फीस जमा करते हैं उनका ग्रोथ और उनकी पढ़ाई का तरीका अलग होता है। जो विदाउट फीस पढ़ते हैं उनका तरीका अलग है। वो हमेशा दिमाग यही लगाते हैं कि हम तो पढ़ लिए, फीस नहीं जमा किए। तो उसमें कितना बहादुरी है उनका कि फीस न जमा करके पढ़ लेना, और जो फीस जमा करके पढ़ते हैं उनमें दोनों में ही अंतर होता है। दोनों के शिष्टाचार में अंतर होता है, दोनों के बात व्यवहार में अंतर होता है, दोनों के पढ़ाई में अंतर होता है, सब कुछ में अंतर होता है। तो आगे अब सिर्फ वही पढ़ेंगे जो फीस जमा किए हैं, और फीस जितने लोग जमा किए हैं ईमेल आईडी कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने अभी नहीं भेजा है, तो भेज दें ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी रहेगा तभी पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।